हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नेटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 25 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट पेजर सर्विस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये है गाइस हमारे कोर्स रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको मीन्स टेक्निकल ब्लॉग आर्टिकल्स चाहिए, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ये हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहां पर हम टेक्निकल लैंग्वेजेस लाइक कोडिग्नाइटर 4, केक PHP, MySQL, वर्डप्रेस इन सभी चीज़ों के बारे में पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। वहां जाने के बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सकते हो। तो अब जाएंगे हम एडिटर पे। लास्ट वीडियो सेशन में गाइस जो हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा यूज़र डिफाइंड हेल्पर, कि एक यूज़र अपने एप्लीकेशन में किस तरीके से अपने द्वारा क्रिएटेड हेल्पर को यूज़ कर सकता है। इस वीडियो सेशन में बात हम करेंगे गाइस अबाउट पेजर सर्विस। पेजर सर्विस कोडिग्नेटर 4 का एक न्यूली अवेलेबल मॉड्यूल है, एक नया मॉड्यूल जिसके हेल्प से हम पेजिनेशन फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा अपने साइट कंट्रोलर के अंदर। सो पब्लिक फंक्शन और सिंपल मेथड मैं बनाऊंगा लाइक पेजिनेशन टाइप। इस मेथड के अंदर हम एक व्यू फाइल को कॉल करने वाले हैं, सो रिटर्न व्यू। और यहाँ पर जो व्यू फाइल होगा वो होगा माई पेज। मैं इस फाइल नेम को कॉपी करूँगा, प्रेस Ctrl B, गो इनसाइड व्यूज फोल्डर और हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ये होगा हमारा mypage.php। इस मेथड के अंदर हम डेटा को रीड करने वाले हैं। इसका मतलब कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है। उस डेटा को हम अपने व्यू फाइल में किस तरीके से पेजिनेशन फीचर्स को यूज़ करके एक सही तरीके से मीन्स यूज़र को दिखा पाएँ, तो ये होती है हमारी क्रिएटिविटी। इस वीडियो सेशन में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं तो हम उसे पेजिनेशन के तौर पे कैसे इनेबल करें। सपोज करें हमारे सिस्टम एप्लीकेशन में 1,00,000 डेटा है। आप अगर 1,00,000 डेटा अगर एक साथ लेके आ रहे हो, अगर उसे एक साथ डेटा को अगर आप पेज पे शो करोगे तो वो पेज हो सकता है वो हैंग हो जाए या ब्राउज़र हैंग हो जाए, क्योंकि एक साथ इतने डेटा को वो लोड नहीं कर सकता। अगर इन केस अगर वो लोड भी करता हो तो उसका पेज लोड टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूज़र चले जाएंगे आपकी वेबसाइट से, क्योंकि इतने देर तक कोई वेट नहीं करता। तो हम पेजिनेशन फीचर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास अगर 1,00,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड आए तो हम पेजिनेशन फीचर के जरिए कुछ अमाउंट डेटा को लेके आते हैं। लाइक कि हमें फर्स्ट पेज पे अगर 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, सेकंड पेज पे 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, तो यूज़र को पेजिनेशन लिंक पे क्लिक करना होगा। वहाँ पर हमारे पास पेजिनेशन लिंक होंगे लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पेजिनेशन फीचर्स को यूज़ करने के लिए अगर हमने क्लाइंट साइड यूज़ करना हो, मीन्स नो सर्वर साइड, मीन्स एक साथ डेटा लेके आना हो, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो हमारे पास पॉपुलर प्लगइन है jQuery का वो है डेटा टेबल, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट साइड लिस्टिंग के लिए। अगर सर्वर साइड यूज़ करना हो तो भी उसके लिए काफ़ी सारे लाइब्रेरीज हैं। और ये जो हम देखने वाले हैं पेजर फीचर के बारे में, ये भी एक सर्वर साइड है। सर्वर साइड का मतलब होता है कि जब भी यूज़र कोई क्लिक करेगा मीन्स सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे या किसी भी 10th नंबर पेज पे, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, वहाँ से डेटा आएगा और लिस्ट में पुटअप होगी। अब मैं जाऊँगा पेजिनेशन टाइप पे। यहाँ पर डेटा को हम रीड करने वाले हैं, तो हमारे पास डेटा जो रीड करेंगे वो हम रीड करेंगे अपने डेटाबेस टेबल के थ्रू। तो मैं यूज़ करूँगा यूज़र मॉडल, न्यू यूज़र मॉडल फाइंड ऑल। इसे मैं स्टोर करूँगा एक डेटा नाम के वेरिएबल में और साथ ही साथ मैं इसे अपने व्यू फाइल में सेंड करने वाला हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर लाइक यूज़र्स और ये रहा हमारा डेटा वेरिएबल। अब मैं जाऊँगा इस माई पेज
व्यू फाइल पे जहां पर हम यूजर्स की को यूज करेंगे, मैं क्रिएट करूंगा एक टेबल। इस टेबल के अंदर हमारे पास होगा एक टी हेड मीन्स फॉर हेडर, और डेटा के लिए हमारे पास होगा टी बॉडी मीन्स टेबल डेटा के लिए। मैं जाऊंगा इस टी हेड पे, मैं क्रिएट करूंगा फर्स्ट हेडर लाइक आईडी, यह होगा हमारा यूजर आईडी। नेक्स्ट होगा हमारा समथिंग नेम, इसी तरीके से यहाँ पर होगा हमारा ईमेल, और नेक्स्ट होगा हमारा फ़ोन नंबर। ये सारे वो मीन्स ये टेबल के हेडर्स हैं, लेकिन इसी नाम के वेरिएबल्स, और हम कहें तो यही कॉलम्स हमारे डेटाबेस टेबल में भी हैं। अगर मैं जाऊँ साइट कंट्रोलर, क्लिक करो यूज़र मॉडल पे, तो इस यूज़र मॉडल के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास जो अलॉट फील्ड्स हैं वो है नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, और जो आईडी हमने यूज़ किया है वो है टेबल की ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी। मैं जाऊंगा इस टी बॉडी के अंदर, अब यूज़ करने वाले हैं अपने यूजर्स वेरिएबल को, जिसके अंदर हमने डेटा को पास किया हुआ है। सो इफ काउंट इक्वल टू, इसका मतलब कि जो यूजर्स नेम की की हमारे पास आ रही है, हम पहले उसे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ग्रेटर दैन 0 है। अगर है तो हम फॉर ईच लूप को यूज करेंगे एज इंडेक्स और की। इसके अंदर हम टेबल रोज को डिफाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पर होगा हमारा tr, नेक्स्ट होगा हमारा tt। इस tt के अंदर हम id को रीड करने वाले हैं, सो की, और ये रहा हमारा id। इसी तरीके से अगर मैं पेस्ट कर दूं 4 टाइम्स, कॉलम का जो नेम है वो है id, नेम, ईमेल, और यहाँ पर फ़ोन अंडरस्कोर नंबर। तो यहाँ पर हमने पेजिनेशन टाइप क्रिएट किया हुआ है मेथड। अब इसे हम राउट्स में कॉन्फ़िगर करेंगे। config.php, routes.php, इसके अंदर सिंपली एक राउट को मैं कॉपी कर लूँगा। पेजिनेशन साइट कंट्रोलर के अंदर पेजिनेशन टाइप मेथड का नाम मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इस राउट नेम को कॉपी करूं index.php, तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा लाइक काफ़ी सारे डेटा हैं। आई थिंक एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है समथिंग। अगर मैं जाऊं यहाँ पर, एक्स्ट्रा सिंबल शायद हमने कहीं ऐड किया हुआ है, और ये रहा हमारा वो एक्स्ट्रा सिंबल। तो ये रहा हमारे डेटा। इसी तरीके से आप एज्यूम करें हमारे पास 1 लाख से भी ज़्यादा डेटा आ रहा है। अभी हमने फ़िलहाल एक ही साथ सारे डेटा को प्रिंट किया हुआ है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है। लेकिन अगर 1 लाख डेटा होगा तो ये लोड होने में या तो टाइम लगाएगा या ये पेज को हैंग कर देगा। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं पेजर सर्विस। पेजर सर्विस को यूज़ करते ही हमारे पास पेजिनेशन लिंक्स आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ मेथड्स को यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं करने वाला हूँ जो वो फर्स्ट होगा कि मैं इसे कमेंट करूँगा। यूज़र मॉडल, हम डेटा को सेंड करने वाले हैं, मैं इस डेटा को रिमूव करूँगा। यहाँ पर होगा हमारा यूज़र मॉडल, और मैं यूज़ करने वाला हूँ पेजिनेट मैथड। इस मेथड के हेल्प से हम एक पेज पे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहते हैं एक बार में उस काउंट को पास कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता तो हम एक पेज पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 10 कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास डेटा लिमिटेड है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पर पेज पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 आएँ। इसका मतलब कि फर्स्ट पेज पे 3 रिकॉर्ड। अगर मैं सेकंड पेजिनेशन लिंक पे क्लिक करूं तो हमारे पास मोर 3 रिकॉर्ड। इसी तरीके से हर एक रिक्वेस्ट पे हमारे पास 3 डिफरेंट डेटा आएंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास कॉल्ड पेजर। इस पेजर के अंदर हम यूज़ करेंगे कॉल्ड यूज़र मॉडल, और यहाँ पर होगा हमारा एक पेजर प्रॉपर्टी। इस पेजर प्रॉपर्टी के हेल्प से हम पेजिनेशन लिंक्स को क्रिएट करेंगे। तो ये जो मेथड है
ये कंट्रोल करता है कितने अमाउंट डेटा आना चाहिए और ये लिंक्स को मेंटेन करता है। आप इस पेजर वेरिएबल के अलावा कोई भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेजर यूज किया हुआ है। अब मैं जाऊँगा अपने इस माई पेज पे। ये सारा कोड हमारा ओके है। मैं यूज करूँगा PHP का शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। पेजर ये रहा वेरिएबल जो कि हमने पास किया हुआ है। ये वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पेजर के हेल्प से हम एक मेथड को कॉल करने वाले हैं, वो है हमारा लिंक्स मेथड। इस लिंक्स मेथड के हेल्प से हम सारे लिंक्स को इनेबल कर सकते हैं, लाइक जो भी पेजिनेशन लिंक्स हैं। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे रिलोड करूँगा। आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑफ डेटा हमारे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे 3 नए रिकॉर्ड्स, थर्ड पेज पे 3 नए रिकॉर्ड्स। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 9 थे। 9 डेटा के अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिकली 3 पेजिनेशन लिंक्स में डिफाइन कर लिया हुआ है। अगर आप इसके URL पे थोड़ा ध्यान दोगे तो इस URL में हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर एडेड है कॉल्ड पेज इक्वल टू 3। सो इस पेज एंड इस वैल्यू को रीड करके ये उसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और उतने अमाउंट डेटा को लेके आता है। यहाँ पर हमारे पास पेज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये समझ चुका कि हमारे पास थर्ड पेज के लिए डेटा लेके आना है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें चाहिए वो इक्वल टू 3 है। सो इसी तरीके से अगर मैं सपोज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को 3 की जगह पे अगर मैं 5 कर दूं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 9 है। तो ये 2 पेजेस में बटेंगे। फर्स्ट पेज पे हमारे पास 5 रिकॉर्ड होंगे और सेकंड पेज पे हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 4 होंगे। मैं जाऊंगा यहाँ पर, इसे रिलोड करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ही मीन्स पेजिनेशन लिंक्स हैं। एक में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 5 है और एक में हमारे पास ओनली 4 है। ये पेजिनेशन लिंक फिलहाल डिस्टॉर्टेड है, कोई इसकी CSS लेआउट नहीं है। आप क्रिएटिविटी यहाँ दिखा सकते हो, अपनी CSS और मीन्स कस्टम HTML इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं दिखाऊं कि कैसे CSS को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो ये रहा हमारा UL टैग। इस UL टैग पे सबसे पहले हमें ये मीन्स डिस्क आइकन नहीं चाहिए। सो लिस्ट स्टाइल टाइप नन। उसके बाद मैं जाऊंगा li पे और इसके अंदर मैं करूंगा डिस्प्ले। ये वर्क इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि हम सिर्फ इस li के लिए कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल इस li के लिए करना चाहें लाइक li, ये है ग्लोबल टैग, तो इसके अंदर होगा डिस्प्ले और ये रहा हमारा कंटेंट्स। या हम यूज़ कर सकते हैं इनिशियल। साथ ही साथ हम पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं लाइक 10 पिक्सल। अगर हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें लाइक ग्रे तो आप देख सकते हैं इसी तरीके की क्रिएटिविटी हम दिखा करके अपने मीन्स इस पेजिनेशन लिंक्स के ऊपर अपनी CSS के थ्रू कस्टम तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये थी गाइस कि हम पेजर सर्विस को कैसे यूज़ करें और इसके हेल्प से हम पेजिनेशन लिंक्स के जरिए अपने डेटा को कैसे कंट्रोल करें। सो इस वीडियो सेशन में गाइस आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।